नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गाबिब देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गाबिब देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 777 raised to 666 plus 555 raised to 333 plus 888 raised to 222 plus 444 raised to 666 plus 111 raised to 444 plus 222 raised to 777 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 7, 6, 5 and 4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें ये इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट आउट करना है। इसलिए देखो हमें सिर्फ देखो ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब। देखो फिर से एक बार, हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब कि देखो हमें ये 7 raised to 666 प्लस देखिए 5 raised to 333 प्लस देखिए 8 raised to 222 प्लस देखिए 4 raised to देखो 666 प्लस देखिए 1 raised to 444 प्लस देखिए 2 raised to 777 का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालना। देखो फिर से एक बार, once again देखो हमें भी देखो ये 7 raised to देखो 660 प्लस देखो 5 raised to आगे 8 raised to प्लस देखो 4 raised to प्लस 1 raised to प्लस लास्ट में देखो 2 raised to 777 का ही यूनिट डिजिट निकालना। ताकि देखो बराबर देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें 7 raised to 666 का यूनिट डिजिट निकालना। देखो कैसे निकलेगा, हाउ टू। अब देखो सबसे पहले उसके देखो ये पावर को यानी कि घात को देखो 4 से डिवाइड करके यानी कि 4 से भाग देकर देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना होता है। अब देखो 4 का नियम देखो ये लास्ट 2 डिजिट से देखो फिर से एक बार वंस देखो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। देखो ये अंतिम 2 अंक ये लास्ट 2 डिजिट से मतलब कि देखो ये 66 को देखो 4 से डिवाइड करने पर जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर आएगा वही शेषफल देखो ये 666 को 4 से डिवाइड करने पर आएगा। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4
एकम 4 होगा। आगे देखो ये 6 माइनस 4 2 होगा 2 होगा। आगे देखो ये 6 नीचे आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर 4 छक्के 24 होगा 24 होगा। ध्यान देखो 26 माइनस 24 2 होगा 2 होगा। मतलब कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो अब देखो ये शेषफल देखो यहाँ पर उठाकर रख दें। देखो ये शेषफल को देखो ये 7 की पावर में लिखना, मतलब देखो ये 2 यहाँ पर ऊपर में आएगा, घात में आएगा, पावर में आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में प्लस है, योग है। अब मतलब कि देखो यहाँ पर 7 की 2 घात का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 7 की 660 देखो 7 की 2 घात का जो यूनिट डिजिट आएगा वही इकाई का अंक, वही यूनिट डिजिट देखो ये 7/666 का होगा। मतलब कि देखो वही यूनिट डिजिट देखो ये 767/666 का होगा। देखो ये प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पर हमें 5 की पावर 333 का निकल। देखो हमें अब आगे यूनिट डिजिट देखो ये 5/333 का निकालना है। अब आगे देखो यहाँ पर याद रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है। देखो यदि इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 है, 0 1 5 6 है, 0 1 5 6। तो देखो 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है। मतलब देखो यदि यहाँ पर इकाई का अंक इनमें से कोई भी है तो देखो आगे हम उसकी जितनी भी घात करेंगे यानी जितनी भी पावर चढ़ाएंगे तो भी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बदलेगा नहीं, चेंज होगा नहीं। देखो वही का वही रहेगा। मतलब देखो ये देखो 5 इसमें है, देखो ये 5 इसमें आता है। मतलब देखो ये 5/333 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। मतलब देखो 555/333 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का 5 ही होगा। ये 5 होगा, ये 5 ही होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस है, योग है, प्लस है, योग है। अब आगे देखो हम ये 8/220 का यूनिट डिजिट निकाल। देखो आगे ये हमें 8/222 का इकाई का अंक निकाल। आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये लास्ट 2 डिजिट को देखो, ये लास्ट 2 डिजिट को अंतिम के 2 अंकों को देखो 4 से भाग देना है, ये 4 से डिवाइड करना है। ये 22 को देखो 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 4 पंचे 20 होगा, 20 होगा। आगे देखो ये 22 माइनस 20 देखो 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। मतलब शेषफल 2 मिलेगा। आगे देखो ये शेषफल को देखो ये 8 की पावर में लिखना है, ये 2 को 8 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो 8 की 2 पावर का जो यूनिट डिजिट आएगा
वही यूनिट देखो ये 8 की पावर 222 का होगा। मतलब कि देखो ये 888 रेस टू 222 का होगा। अब देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग। अब देखो हमें देखो ये योग का योग, प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो ये 66 को 4 से डिवाइड करना है। देखो 66 को 4 से डिवाइड करना है, 66 को 4 से भाग, तो ऐसा करने पर हमें शेषफल 2 मिलता है। मतलब देखो यहाँ पर 4 की ये 2 घात तो आएगा। आगे देखो प्लस का प्लस, योग का योग। अब देखो देखो ये एक इसमें आता है, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट ये एक ही होगा, 1 ही होगा। मतलब देखो देखो ये 111 रेस टू 444 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये एक ही रहेगा, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। अब आगे देखो लास्ट में ये प्लस का प्लस, योग का योग। अब देखो यहाँ पर देखो ये 77 को देखो 4 से डिवाइड करना। देखो ये 77 को 4 से भाग देना, यानी सबसे पहले यहाँ पर 4 होगा। देखो ये 7 माइनस 4 3 होगा। आगे देखो 7 नीचे आएगा। देना देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर। देखो 4 9 36 होगा, 36 भाई। देखो ये 36 माइनस 36 देखो 1 होगा 1 होगा, 1 होगा 1 होगा। मतलब देखो हमें शेषफल 1 मिलेगा। देखो ये 1 को उठाकर देखो ये 2 की पावर में लिख देना है। ये 1 को उठाकर ये 2 की पावर में लिख देना है। मतलब देखो ये 2 की 1 घात का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 2 रेस टू 77 का होगा। मतलब देखो ये 222 रेस टू 777 का होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये 7 का वर्ग 49 होता है, 49 होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 5 का 5, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 8 का वर्ग 64 होता है, 64 होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो 4 का वर्ग 16 होता है, 16 होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 1 का प्लस का प्लस, और लास्ट में 2 की 1 पावर देखो ये 2 ही होगा, 2 ही होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो अब देखो हमें यूनिट डिजिट निकाल, इकाई का अंक निकालना। इसलिए देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। मतलब कि देखो हमें यहाँ पर 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 करने। फिर से एक बार हमें यहाँ पर देखो ये 9 प्लस ये 5 प्लस ये 4 प्लस देखो ये 6 प्लस 1 प्लस 2 करना है। बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो, ये 9 और 1 देखो 10 होगा 10 होगा, 9 और 1 देखो 10 होगा 10 होगा। मतलब देखो यहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो, 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 एक्चुअल में
वास्तव में, हकीकत में, एक्चुअल में, वास्तव में, हकीकत में ऐसे समझना है, ऐसे अंडरस्टैंड करना। देखो देखो देखो, ये 777 राष्ट्र 666 का जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो, ये 9 है, 9 है, 9 है, 9 है, सेम टू सेम। आगे देखो प्लस प्लस प्लस, देखो इसका जो भी आंसर आता होगा उसका, ये इसका देखो जो भी जवाब आता होगा उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो, ये 5 आता है, 5 आता है। देखो प्लस प्लस, देखो इसका जो भी आंसर आता होगा उसका इकाई का अंक देखो, ये 4 आता है, 4 आता है। देखो प्लस प्लस, देखो इसका जो भी आंसर आता होगा उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो, से आता है, 6 आता है। देखो प्लस यो प्लस, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, इसका जो भी आंसर आता होगा उसका इकाई का अंक देखो, ये 1 आता है, 1 आता है। देखो लास्ट में प्लस प्लस, देखो इसका जो भी मतलब देखो इसका यानी 222 रेस्ट 777 का जो भी आंसर आता होगा उसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो, ये दिस 2 आता है, 2 अरे मतलब देखो ये यूनिट डिजिट के पहले देखो ये कई सारे डिजिट रहे होंगे, कई सारे अंक रहे होंगे। अब जब हमें ये पूरे का एडिशन करना है, मतलब देखो हमें ये यूनिट डिजिट निकाल, ये एडिशन का यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना, मतलब देखो लास्ट डिजिट फाइंड करना है, अंतिम का अंक सर्च करना है। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू, देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर देखो ये 9 और 5 9 और 5 9 और 5 9 और 5 देखो 14 होगा, 14 देखो 14 और 4 18 होगा, 18 देखो 18 और 6 18 और 6 18 और 6 18 और 6 24 होगा, 20 होगा। देखो 24 और 1 देखो 25, देखो 25 और 2 देखो 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा, 27 होगा। इसलिए देखो ये 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हासिल होगा, और ये 7 नीचे में आएगा, आंसर में आएगा, जवाब में आएगा, उत्तर में आएगा। मतलब कि देखो ये सारे एडिशन का यानी कि योग का इकाई का अंक यानी यूनिट देखो ऐसे लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, देखो से लो, ये 7 होगा 7 होगा, ये 7 होगा 7 होगा, 7 होगा 7 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 973 raised to 234 factorial into 234 raised to 973 factorial का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक फाइंड करना है। 5 6 1 and 8 5 6 1 and 8। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें यूनिट डिजिट निकालना यानी इकाई का अंक आउट करना। इसलिए देखो हमें सिर्फ देखो ये यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। मतलब देखो
फ्रैक्शनल में हमें सिर्फ केवल जस्ट देखो ये 3^234 फैक्टोरियल इनटू देखो ये 4^973 फैक्टोरियल का ही यूनिट डिजिट निकलता है। फिर से हमें सिर्फ देखो ये 3^234 फैक्टोरियल इनटू देखो ये 4^973 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकाले हैं। अब देखो बराबर इक्वल बराबर देखो अब आगे क्या करना होता है, अब आगे क्या करना होता है देखो अब आगे देखो ये पावर को यानी कि घातों को पावर्स को यानी घातों को देखो 4 से भाग देकर यानी 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल आउट करना होता है। इसलिए देखो सबसे पहले ये 234 फैक्टोरियल एंड ये 973 फैक्टोरियल का मान यानी कि वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या होता है उसको देखना पड़ेगा। अगर सबसे पहले देखो एक फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल देखो सबसे पहले देखो ये इसको देखो ये नोटेशन को ये साइन को देखो फैक्टोरियल बोलते हैं, ये साइन को देखो फैक्टोरियल बोलते हैं, कॉल्ड फैक्टोरियल। अब देखो ये एक फैक्टोरियल बराबर एक होता है 1 होता है। देखो 2 फैक्टोरियल इक्वल टू बराबर देखो 2 into 1 होता है। आगे देखो 3 फैक्टोरियल इक्वल टू बराबर देखो 3 into 2 into 1 है। देखो 4 फैक्टोरियल बराबर 4 into 3 into 2 into 1 है। देखो 5 फैक्टोरियल बराबर देखो सीख लो देखो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है। आगे देखो डॉट समझना है, समझ लेना है, डॉट में अंडरस्टैंड करना। इन शॉर्ट टुक में देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब देखो ये एक से लेकर 5 तक गुणा करना। देखो फिर से एक बार ये 5 फैक्टोरियल का मतलब देखो ये 1 से लेकर लगातार 5 तक गुणा करना। देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। आगे देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब देखो ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 होता है। मतलब देखो 1 से लेकर लगातार गुणा करना होता है, कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करना होता है। देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब देखो 1 into 2 into 3 मतलब देखो 1 से लेकर उस नंबर तक लगातार मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। तो आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम ये 2 फैक्टोरियल देखो ये 1 into 2 होगा और 1 फैक्टोरियल एक ही होता है। अब देखो बराबर देखो यहाँ पर 2 एकम तो देखो बराबर यहाँ पर ये 3 दूनी 6 और 6 एकम से भी देखो बराबर देखो यहाँ पर 4 तिया 12 आगे देखो 12 दूनी 24 और 24 एकम 24 ही होगा। देखो यहाँ पर देखो 5 चौके 20 होगा। आगे देखो 20 तिया 60 होगा और 60 दूनी 120 होगा और 120 एकम 120 ही होगा। 120 मतलब देखो एक फैक्टोरियल एक देखो 2 फैक्टोरियल तो देखो 3 फैक्टोरियल 6 देखो 4 फैक्टोरियल 24 होता है। आगे देखो ये 5 फैक्टोरियल देखो ये 120 होता है। 5 फैक्टोरियल बराबर इक्वल 120 होता है। अब आगे देखो यहाँ पर तो हमें देखो
ये 234 फैक्टोरियल दिया हुआ है देखो, और यहाँ पर हमें 973 फैक्टोरियल दिया हुआ। देखो फिर से एक बार हमें यहाँ पर देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दी हुई है, यानी देखो ये 234 और 973 फैक्टोरियल दिया हुआ है। देखो अब आगे इसको कैसे समझना है, हाउ टू अंडरस्टैंड, देखो यहाँ पर हम ये 5 फैक्टोरियल में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। फिर से एक बार ये 5 फैक्टोरियल में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बार 5 और देखो ये 2 आता है, एक बार 5 आता है और 2 आता है, मतलब देखो एक बार 5 आता है, एक बार 5 होता है, 1 टाइम 5 होता है, 1 टाइम 5 होता है, 1 टाइम 5 आता है। मतलब देखो ये 5 का जैसे ही भेटा, जैसे ही मुलाकात देखो ये 2 के साथ, यानी कि इवन नंबर के साथ, यानी कि सम संख्या के साथ होता है देखो, तो लास्ट में 0 आता है, 0। देखो फिर से एक बार ये 5 का भेटा जैसे ही सम संख्या के साथ, यानी इवन नंबर के साथ होगा, देखो लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अब देखो यदि हम देखो 10 फैक्टोरियल के बारे में सोचते हैं, 10 फैक्टोरियल के बारे में देखते तो आगे देखो 10 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल देखो ये देखो क्या होगा, देखो 10 into 9 डॉट 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 देखो इनटू देखो ये 5 into 4 into डॉट 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 1 तक जाएगा। देखो फिर से एक बार 10 फैक्टोरियल का मतलब देखो 10 into 9 into डॉट 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 into 5 into 4 डॉट 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 1 तक आएगा। मतलब देखो इसमें देखो 5 2 बार आएगा, 5 2 टाइम्स आएगा। देखो एक तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो ये 10 में भी 5 आया, मतलब 5 दूनी 10 होता है, 2 पंचे 10, मतलब देखो यहाँ पर 5 2 बार आता है, 5 2 बार आता है। अब देखो ये दोनों पांचों का जैसे ही भेटा, यानी जैसे ही मुलाकात देखो इसे लो, देखो सम संख्या, मतलब देखो यहाँ पर सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर्स तो असंख्य मिल जाएंगे, कई सारे मिल जाएंगे। देखो ये गुणा में आपको देखो इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या है तो असंख्य मिल जाएगी, यानी है ही। तो देखो ये दोनों पांचों का भेटा देखो सम संख्याओं के साथ होगा, देखो हमें लास्ट में 2 शून्य मिलेगा, लास्ट में 2 शून्य मिलेगा, अंतिम में 2 0 आना ही आना है, अंतिम में 2 0 आना ही आना है। मतलब देखो अब आगे देखो हम 11 फैक्टोरियल पर भी जाएंगे, 11 फैक्टोरियल पर जाएंगे तो भी देखो लास्ट में 2 0 आना ही आना है, लास्ट में 2 0 आना ही आना। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 234 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आता होगा, यानी जो भी जवाब आता होगा उसके अंत में 2 0 आना ही आना है, 2 0 लास्ट में आना ही आना है। और आगे में कुछ ना कुछ डिजिट रहा है, देखो यहाँ पर ये बेस 3 है, पाया 3 है, देखो ये गुणा का गुणा, सेम टू सेम यही स्टोरी इसमें भी है, यही स्टोरी इसमें भी है। देखो ये 4 का 4 और यहाँ पर भी देखो लास्ट 2 डिजिट 2 लास्ट में 2 0 आएगा। देखो इसका जो भी उत्तर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें उसके लास्ट में 2 0 तो आएगा। मतलब देखो लास्ट में तो कई सारे 0 आएंगे, कई सारे 0 आएंगे। देखो ये 973 फैक्टोरियल देखो लास्ट में तो कई सारे
जीरो आएंगे, क्योंकि देखो 15 फैक्टर करेंगे तो उसमें भी 5 आएगा, आगे देखो 20 में भी 5 आएगा, मतलब 5 ऐड होते रहेगा, 5 जमा होते रहेगा, मतलब देखो हमें मतलब इन शॉर्ट में लास्ट में 2 जीरो तो आएंगे, अंतिम में 2 शून्य तो आएंगे। अब देखो बराबर इक्वल देखो हमें भी देखो ये जो घात है इनके पावर है उसको 4 से डिवाइड करना होता है, मतलब डिवाइड करके शेषफल निकालना होता है। देखो उसके लिए देखो सिर्फ 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करना होता है, आखिरी के 2 डिजिट्स को ही भाग देना। ध्यान रखो ये 0 0 0 ही, ध्यान 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो देखो यहाँ पर 0 बार में भाग लगे, 0 टाइम में डिवाइड कर, मतलब देखो 4 और 0 का गुणा 0 ही होगा, मतलब देखो 4 0 0 ये ध्यान दो ये 0 माइनस 0 0 ही होगा, शून्य ही होगा, मतलब देखो हमें भी शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, शेषफल यानी कि रिमाइंडर शून्य मिलेगा, शेषफल रिमाइंडर शून्य मिलेगा। मतलब देखो ये जो घात में संख्याएं हैं, ये जो घात में संख्याएं वो पूरी तरह से कंप्लीट देखो 4 से भाग होते थे, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होते। इन शॉर्ट देखो यहाँ पर हमें शेष 0 मिलता है, तो देखो ऐसे केस में देखो ये 0 को पावर में नहीं लिखना था, देखो ये 0 को पावर में नहीं लिखना था, मतलब देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको ही लिख देना होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे उसको ही पावर में लिख देना, मतलब देखो ये 4 देखो ये 3 की पावर में आएगा, ये 4 3 की पावर में आएगा, मतलब देखो ये 3/4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इकाई का अंक, देखो ये 3/234 फैक्टोरियल का देखो ये 3/234 फैक्टोरियल का होगा, ये देखो इनटू का इनटू, गुणा का गुणा, इनटू का इनटू, गुणा का गुणा, इनटू का इनटू, गुणा का गुणा, इनटू का इनटू, गुणा का गुणा। अब आगे देखो शाम टू शाम देखो यहाँ पर भी स्पष्ट देखो 4 की पावर में 4 ही आएगा, देखो ये 4 का 4 और पावर में ये 4 ही आएगा, ये 4 ही आएगा। अब देखो बराबर देखो 3 की 4 देखो 3 की 4 घात का मतलब देखो 3 गुणा 3 होता है, देखो फिर से एक बार ये 3 की 4 घात का मतलब 3 गुणा 3 होता है, मतलब देखो 3 को 4 टाइम्स राइट करना होता है, ना देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले यहाँ 3 तिया 9 होगा 9 होगा 9 देखो गुणा का 9, फिर से 3 तिया 9 होगा 9 होगा। अब देखो बराबर इक्वल यहाँ पर देखो ये 9 81 होगा 81 होगा, मतलब देखो ये 3/4 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट यानी देखो आखिर का अंक ये 1 होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। अब आगे देखो यार बीच में गुणा, आगे देखो ये 4 की 4 पावर का हमें यूनिट डिजिट निकालना है। सबसे पहले 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 गुणा 4 होता है, देखो 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 गुणा 4 होता है, मतलब 4 को गुणा में 4 बार लिखना होता है, मतलब पावर बराबर राइट करना होता है, तो बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 चौके 16, आगे देखो गुणा करना, फिर से 4 चौके 16 होगा। देन आगे देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही
मतलब है। देन आगे देखो ये 6 छक्के 36 होगा 36 होगा, मतलब देखो इकाई का अंक से आएगा 6 आएगा, मतलब देखो ये 4 की 4 घात का इकाई का अंक 6 होगा 6 होगा। देन आगे देखो बराबर इक्वल 6 एकम से एक छक्के से होगा, एक छक्के से होगा, मतलब कि देखो ये दोनों के गुणा का यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो ये से होगा 6 होगा, से होगा 6 होगा, इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 3333 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0 1 2 एंड 3। अब आइए देखो सबसे पहले तो फर्स्ट देखो ये 1 फैक्टर देखो ये 1 होता है, एक होता है। अब देखो प्लस प्लस ये देखो ये 2 फैक्टोरियल देखो 2 होता है, 2 होता है, देखो प्लस प्लस देखो ये 3 फैक्टोरियल देखो ये 6 होता है, 6 होता है, देखो प्लस का प्लस। आगे देखो ये 4 फैक्टोरियल बराबर ये 24 होता है, 24 होता है, मतलब देखो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक आना चाहिए, यूनिट डिजिट के बिलो में यूनिट डिजिट ही लिखना है। अब देखो प्लस का प्लस, आगे देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 5 फैक्टर बराबर देखो ये 120 आता है, 120 आता है। आगे देखो प्लस डॉट 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 आएगा, प्लस डॉट डॉट आएगा, पर आगे देखो आगे लिखने की जरूरत नहीं, आगे राइट करने की जरूरत नहीं, देखो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही निकालना है, इकाई का अंक ही फाइंड करें, मतलब देखो आगे हम यहाँ से जाएंगे तो भी देखो लास्ट में 0 ही आना है, 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 लास्ट में 0 ही आना है। अब देखो हमें यहाँ पर योग करना है, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 और 1 3 होगा, आगे देखो 3 और से 9 होगा, देखो 9 और 4 9 और 4 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा 13 होगा, इसलिए देखो ये एक यहाँ पर कैरी हो गया होगा, ये 1 हासिल हो गया, मतलब देखो ये एक को तो हम 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 1 को हम 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये 13 अगर देखो ये 1 ऊपर चला गया होगा, 1 यहाँ पर हासिल हो गया होगा, कैरी हो गया होगा, देखो नीचे में ये 3 आया होगा, लास्ट में देखो मतलब देखो यहाँ पर 3 आएगा, जवाब में यानी उत्तर में ये 3 आया होगा, 3 आया होगा, मतलब देखो ये पूरे एडिशन का यानी योग का यानी सम का देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का देखो ये 3 होगा, 3 होगा, इसलिए देखो ये दिस विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे now ahead now forward देखो सी look देखो सी look देखो सी look। चौथा प्रश्न ऐसा है, चौथा प्रश्न ऐसा है कि 1 फैक्टोरियल रेस्ट 99 प्लस
2 factorial raised to 98 plus 3 factorial raised to 97 plus 4 factorial raised to 96 plus plus 99 factorial raised to 1 का इकाई अंक क्या होगा? 5, 6, 7 and 9। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो ये दिस 1 factorial 1 फैक्टर बराबर इक्वल 1 होता है मतलब यहाँ पर ये 1:99 है 1:99 आगे देखो प्लस का प्लस आगे देखो ये 2 फैक्टोरियल देखो ये 2 होता है मतलब यहाँ पर 2:98 है 2:98 आगे देखो प्लस का प्लस आगे देखो ये 3 फैक्टोरियल बराबर ये देखो ये 6 होता है मतलब यहाँ से रेस्ट देखो ये 97 है 6:97 है 6:97 आगे देखो ये प्लस का प्लस अब आगे now forward देखो देखो ये 4 फैक्टोरियल बराबर देखो ये 24 होता है मतलब देखो यहाँ पर ये 24 रेस्ट देखो ये 96 है आगे देखो प्लस देखो प्लस देखो आगे देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल के बाद देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आया होगा देखो 5 फैक्टोरियल बराबर देखिए 120 होता है मतलब देखो यहाँ पर इसके बाद देखो ये 120 रेस्ट देखो 96 के पहले देखो 95 आया होगा 95 आया होगा अब आगे देखो जाने की जरूरत नहीं अब आगे जाने की जरूरत नहीं आगे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि देखो लास्ट में 0 ही आने वाला यहाँ से एंड में 0 ही आने वाला एंड में 0 ही आने वाला है देखो बराबर की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो ये यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो ये 1 है इसलिए देखो ये 1 ही हम चाहे मर्जी जितनी भी घात करें आंसर 1 ही आएगा मतलब कि यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं इकाई का अंक चेंज होगा नहीं मतलब ये 1 का 1 ही रहेगा 1 का 1 ही रहेगा मतलब इसमें तो कुछ करना ही नहीं अब देखो प्लस का प्लस अब देखो यहाँ पर देखो सेल ये 98 को देखो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 98 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा ध्यान देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा 4 दूनी 8 होगा 4 दूनी 8 देखो 9 माइनस 1 होगा 1 देखो 8 नीचे आएगा ध्यान देखो यहाँ पर 4 चौके 16 देखो 18 माइनस 16 ये 18 माइनस 16 देखो 2 होगा 2 होगा मतलब देखो शेषफल हमें 2 मिलेगा देखो ये 2 को देखो ये 2 की पावर में लिख देना है ये 2 को देखो ये 2 की पावर में लिख देते ये 2 यानी शेषफल देखो ये 2 की पावर में लिखते हैं मतलब देखो 2 की 2 पावर का जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट देखो ये 2 की पावर 98 का भी होगा देखो ये प्लस का प्लस योग का योग अब देखो यहाँ पर ये 97 को 4 से डिवाइड करना देखो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर 17 आएगा
17 आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो 17 माइनस 16 देखो एक होगा 1 होगा, एक होगा 1 होगा, मतलब शेष कॉलम में 1 मिलेगा। अरे देखो ये एक को उठाकर देखो, देखो 6 की पावर में कितना, ये एक को उठाकर 6 की पावर में लिख, यदि हम इसको दूसरे शब्दों में भी कहते, देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी अदर वे से भी देखते। देखो यहाँ पर देखो ये 6 है, यूनिट डिजिट देखो ये 6 है, तो आगे देखो 0 1 5 6 0 1 5 6 0 1 5 6 9 चेंज होता है, 9 चेंज होता है। मतलब देखो आप से की चाहे मर्जी जितनी भी घात करोगे यूनिट डिजिट बदलेगा ही, मतलब देखो 6 का 6 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। मतलब यहाँ पर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही लिख देना है। आगे देखो ये प्लस का प्लस है। अब देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है। आगे देखो 4 का 4, देखो पावर में देखो, पावर में देखो क्या आएगा, देखो ये सबसे पहले देखो ये 96 को देखो, 96 को देखो 4 से डिवाइड करना, देखो सबसे पहले 4 दूनी 8, आगे देखो 1 आएगा, आगे देखो 6 नीचे आगे देखो यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ऐसे केस में देखो ये 0 शेषफल नहीं लेना है, मतलब देखो जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको ही ले लेना, मतलब देखो 4 की पावर में ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, मतलब देखो 4 की 4 घात का जो इकाई का अंक आएगा वो ही इकाई का अंक देखो ये 24/96 का होगा। अब देखिए प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, अब देखो यहाँ पर देखो इसमें इकाई का देखो ये 0 है, 0 है, मतलब देखो ये इसमें से आगे, मतलब देखो हम 0 की जितनी भी घात करेंगे तो लास्ट में देखो 0 ही आएगा, यूनिट डिजिट देखो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, और आगे भी 0 ही आएगा, आगे में भी लास्ट यानी यूनिट यानी इकाई का 0 ही आएगा, 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 0 ही आएगा। तो अब आगे देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो ये बराबर इक्वल, देखो ये 1 का है, देखो प्लस 2 का वर्ग 4 का, देखो प्लस का प्लस 6 का 6 वर्ग का प्लस का प्लस योग का, आगे देखो ये 4 की 4 घात का देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो 4 चौके 16 होता है, फिर से 4 चौके 16, देखो 6 चौके 36 होता है, देखो फिर से एक बार ये 4 की 4 घात का मतलब देखो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ध्यान देखो 4 चौके 16 गुना 4 चौके 16, ध्यान देखो 6 चौके 36 36, 6 चौके 36 36, मतलब देखो इकाई का अंक 6 अरे मतलब देखो ये 4 की 4 घात का देखो यूनिट ये 6 आता है, 6 आता है, आगे देखो इसमें प्लस 0 0 ही आएगा, लास्ट डिजिट 0 0 ही आएगा, 0 0 ही आएगा। तो अब आगे देखो बराबर मतलब देखो ये 1 फैक्टोरियल रेज़ टू 99 का यूनिट डिजिट देखो ये 1 होता है, आगे देखो ये 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 98 का देखो प्लस देखो ये प्लस देखो ये 2 फैक्टोरियल रेज़ टू 98 का इकाई का अंक देखो ये 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, आगे देखो प्लस देखो ये 3 फैक्टोरियल रेज़ टू 97 का इकाई का अंक देखो ये 6 आता है, आगे देखो प्लस देखो ये 4 फैक्टोरियल रेज़ टू 96 का इकाई का अंक देखो फिर से वापस देखो ये से आगे देखो प्लस देखो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 5 फैक्टोरियल रेज़ टू 95 का
इकाई का यानी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट देखो ये 0, देखो ये 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है। अब देखो हमें ये योग करना है, एडिशन करें, मतलब देखो इसके आगे में भी कुछ ना कुछ डिजिट तो रहा ही होगा। तो आगे देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से भी मतलब है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो ये 1 प्लस देखो 1 प्लस 4 5 होगा, देखो 5 प्लस 6 11 होगा। अरे देखो 11 और 6 11 और 6 11 और 6 11 और 6 17 होगा, 17 होगा। बाद में तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। ध्यान दो 0 को ऐड करो चाहे ना करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये एडिशन 17 आएगा। ध्यान देखो ये एक तो इधर कैरी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 0 को 1 को हम 0 0 0 1 ऐसे लिख सकते। ध्यान देखो ये 1 तो यहाँ पर कैरी, इसलिए नीचे में ये 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। मतलब देखो ये पूरे एडिशन का यानी योग का इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे अब आगे अब आगे अब आगे देखो अब आगे now ahead now forward now ahead now forward देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो, देखो सीख लो। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि 433 इंटू 456 इंटू देखो यहाँ पर देखो 43n है, 43n है, मतलब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो ये 9, देखो ये n है, कैपिटल N। देखो ये जो भी संख्या होगी इसका देखो ये इकाई का यानी यूनिट डिजिट देखो ये n दिया गिवन कैपिटल N, गिवन कैपिटल N, मतलब देखो इसका इकाई का n प्लस 2 होता है। देखो फिर से एक बार ये देखो इस संख्या में इकाई का अंक देखो ये कैपिटल N है। आगे देखो ये पूरे गुणा का इकाई का अंक देखो ये n प्लस 2 होता है। तो आगे देखो हमें ये n की वैल्यू निकालनी, देखो यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर ये इकाई अंक क्या आता होगा उसको निकाल। देखो सबसे पहले देखो ये n को हमें फाइंड करना है, मतलब देखो n तो यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर क्या आता होगा उसको ढूंढना है, उसको फाइंड करना है। तो आगे देखो ऑप्शन देखो 5 6 3 और 1 दिए हुए। अब देखो यहाँ पर ये पूरे गुणा का इकाई का अंक यानी यूनिट देखो n प्लस 2। फिर से एक बार ये पूरे मल्टीप्लीकेशन का यानी पूरे प्रोडक्ट का देखो इकाई का अंक n प्लस 2 होता है, मतलब देखो ये 3 into 6 into देखो ये n बराबर देखो ये n प्लस 2 होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो हम देखो यूनिट डिजिट की चर्चा कर रहे हैं, इकाई के अंक की चर्चा कर रहे। इसे देखो हमें सिर्फ देखो इकाई के अंक से भी मतलब है, यूनिट डिजिट से भी मतलब है। तो यहाँ पे 3 गुणा ये 6 गुणा n बराबर देखो ये n प्लस 2 होता है। ये n प्लस 2 मतलब देखो यहाँ पर इकाई अंक दे दिया है, देखो n प्लस 2 दिया हुआ है, n प्लस 2 दिया हुआ है। तो अब देखो therefore इसलिए और देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 6 दिया 18 देखो इनटू n बराबर ये n प्लस 2 होगा। therefore देखो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब देखो यहाँ पर 8 into n
बराबर n प्लस 2 और फिर से बात 8 into 8 8 गुना n बराबर n प्लस 2 होता है n प्लस 2। अब देखो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो n का मान ये है, n की वैल्यू ही है। ध्यान देखो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन बनेगा, विकल्प पर से सॉल्व होगा, ये बाय ऑप्शन सॉल्व होगा। ध्यान आगे देखो यदि हम ये b बराबर 6 लेते हैं, 6 देखो ये n की जगह पर हम 6 लेते हैं, n की जगह पर हम 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो देखो ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इसलिए देखो ये से आपका सही आंसर होगा। कैसे हाउ तो सबसे देखो इधर पर का आगे देखो ये 8 का गुना आगे देखो n बराबर देखो ये 6 लेना है, 6 लेना है बराबर देखो ये n बराबर 6 लेना है, देखो प्लस 2 ध्यान दो इधर पर देखो सबसे पहले यहाँ पर 8 6 के 48 होता है, 48 होता है, देखो बराबर देखो 6 प्लस 2 8 है, 2 प्लस 6 8 होता है। अब therefore हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, इकाई के अंक से ही मतलब है। तो देखो इसमें यूनिट डिजिट देखो ये 8 आता है, मतलब ये 8 बराबर 8 होता है, 8 इक्वल टू 8 हो, मतलब देखो इक्वेशन संतुष्ट होता है। कब व्हेन जब व्यान से देखो हाँ n की जगह पर देखो से लेते हैं तब मतलब देखो ये n का मान वैल्यू 6 होगा, मतलब देखो यहाँ पर n की जगह पर से आता होगा, 6 आता होगा, इसलिए देखो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।